अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ Rn, then the set of all vectors in Rn that are orthogonal to every vector in W is called the orthogonal complement of W and is denoted by the symbol W। अब सबसे पहली बात यह है कि W आपके पास कोई सबस्पेस है किसकी, Rn की, ठीक है। और वो तमाम वेक्टर्स Rn के अंदर जो कि ऑर्थोगोनल हों, ठीक है। एवरी वेक्टर W इज कॉल्ड। अब लेट करते हैं कि कोई आर्बिट्रेरी V ले लेते हैं Rn में से, और इसको हम कैसे लिखेंगे फिर ऑर्थोगोनल। इसको हम लिखेंगे कि V ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू W, ठीक है। और हमें पता है कि V क्या है, Rn में से है, जबकि W जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल W से। यानी कि अगर ये जो सबस्पेस है W, इसके तमाम एलिमेंट्स जो है Rn के तमाम वेक्टर्स के साथ जो है वो ऑर्थोगोनल हो, यानी कि उनका इनर प्रोडक्ट 0 हो, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास W क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपने याद रखना है कि W जो है वो सब स्पेस है Rn। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑर्थोगोनल जो है ना वो हम कॉम्प्लीमेंट को कंप्यूट कैसे करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें हमने काम कैसे करना है। एग्जांपल, अब एक हमें स्पैन दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है। ये मैं स्पैन क्यों लिख रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1 1 -1 एक वेक्टर ये है, और एक है हमारे पास 1 1 1। ओके, तो इसका जो है हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम जो है इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, रो स्पेस के जो वेक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये चूंकि मैंने आपको बताया कि ये रो स्पेस में है, तो इसे रो में लिखेंगे 1 1 -1, और ये 1 1 1, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, इसे रो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लेके जाते हैं। पहला इसके ऊपर ऑपरेशन लगेगा हमारे पास R2 माइनस R1, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, पहली रो वैसे रहेगी, ये 0 बन जाएगा, ये 0 और 1 + 1 2, ठीक है। अब जो है आप क्या करें, दो को कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा जी, और यहाँ पे आप ऑपरेशन क्या लिखेंगे, हाफ R2। अब जो है क्या करें कि हमें इस वन के ऊपर भी 0 चाहिए, क्योंकि रो रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो R1 + R2 पर, ठीक है। क्या बनेगा, R1 में 0 ऐड करेंगे वैसे ही रहेगा, फिर 0 ऐड करेंगे वैसे रहेगा, 1 + 1 जो है 1 + -1 जो है 0 हो जाएगा, ये 0 0 1 वैसे ही रहेगा। अब ये हम जो है इसकी अपने याद रखना, हम इसकी नल स्पेस फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। नल स्पेस का जो है, इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने नल स्पेस फाइंड करना आपको सिखाया, कैसे नल स्पेस फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारे पास इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिखेंगे, x1 + x2 = 0 और x3 = 0, ठीक है। 1 2 3 तीन वेरिएबल है हमारे। यहाँ पे x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन x1 की चाहिए, तो लेट कर लें x2 = r। तो x1 -x2 के इक्वल है, तो ये -r के इक्वल होगा। x2 आपके पास r के इक्वल होगा, और x3 तो जैसा कि गिवन है वो 0 है। तो मैं अगर इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहूँ, x1 x2
ये सोल्यूशन स्पेस भी बोलते हैं, नल स्पेस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये बनेगा x1 की वैल्यू हमारे पास -r है, x2 की r है और x3 की 0 है। अब r कोई भी पैरामीटर है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, -1 1 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, नल स्पेस है, -1 1 0, ये नल स्पेस है। तो अब जो स्पैन हम निकाल रहे थे, स्पैन ऑफ किस किस का जी, वो था हमारे पास 1 1 -1, दूसरा था 1 1 1, ये इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना था। तो ये क्या है हमारे पास, ये है स्पैन ऑफ -1 1 0। तो यहाँ से आपने एक चीज नोट की होगी कि रो स्पेस गिवन था, तो हमने उसको जब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहा तो हमने क्या किया, हमने उसकी नल स्पेस फाइंड कर ली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नल स्पेस फाइंड करनी है। यहाँ पे दो रिजल्ट्स हैं जो कि बड़े अहम हैं, इस हवाले से आपने इन्हें याद रखना है। पहला रिजल्ट है हमारे पास कि अगर ये आपके पास जो है m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, देन फिर क्या होगा, आपने याद रखना है कि रो स्पेस का अगर आप ऑर्थोगोनल फाइंड करते हैं तो वो सिंपली उसकी नल स्पेस के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर आपको रो स्पेस दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप उसका ऑर्थोगोनल फाइंड करें, तो आप क्या कर लें, उसका नल स्पेस फाइंड कर लें। सिमिलरली अगर नल का कहा जाता है कि आप ऑर्थोगोनल फाइंड करें, तो आप उसकी क्या कर लें, रो स्पेस फाइंड करें, ठीक। इसी तरह थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपके पास कॉलम स्पेस है और उसका ऑर्थोगोनल आपने फाइंड करना है, तो आप नल स्पेस तो फाइंड करेंगे लेकिन एक ही नहीं करेंगे, ए ट्रांसपोज ही करेंगे। इसी तरह अगर नल फाइंड आपने करना हो ए ट्रांसपोज का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आप क्या कर लें, उसकी सिंपल कॉलम स्पेस फाइंड कर लें। तो ये दो रिजल्ट्स, ये पहले रिजल्ट को हमने यूज किया अपनी पिछली एग्जांपल में, ठीक है। हमने रो स्पेस में दी हुई थी, हमने उसका मैट्रिक्स बनाया, फिर उसकी नल स्पेस फाइंड कर ली। तो हमने जो हमारे पास नल स्पेस का आंसर है, हमने कहा कि ये इसका क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के कुछ जो है रिजल्ट्स हैं, बड़े अहम है, एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखने हैं। और पहला रिजल्ट हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सबस्पेस, ये हमेशा याद रखना है, ये क्या होगी, सबस्पेस होगी आर एन, ठीक। अच्छा, दूसरी बात इसमें हमने जो याद रखनी है कि डब्ल्यू और डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन चीज है वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ जीरो होगी। क्योंकि जीरो जो है वो ऑर्थोगोनल होता है हर वेक्टर, ठीक है। यानी कि ऑर्थोगोनल का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया, इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो हमारे पास ऑर्थोगोनल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि u एंड v आर ऑर्थोगोनल। ये तो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, सॉरी ऐसे लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर इनमें से कोई एक आप जीरो कर दें तो उसका हमेशा आंसर जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब क्या है कि जीरो ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन आर एन, ठीक है। तो इसलिए जीरो को कहा जाता है कि जीरो जो है वो ऑर्थोगोनल है किसके, आर एन। तो डब्ल्यू और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जीरो हमेशा कॉमन होगा। और अगर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आप लेते हैं किसका, डब्ल्यू
ऑर्थोगोनल का अगर यानी कि डबल आप लेते हैं तो ये फिर किसके बराबर होगा, सिंगल के बराबर होगा। लाइक वाइज ट्रांसपोज जैसा कि आप लेते थे तो ये उससे मिलती जुलती टर्म है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक मुख्तसर सी बात अगर आपको याद रह जाए कि अगर आप प्लेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ओरिजिन में से जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो आपके पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होगा। इसको मैं थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ तो ये आपको ज्यादा समझ आएगा होप्स। ये फर्ज करें आपके पास क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर आप प्लेन की बात करते हैं, ये देखें एक दूसरे के अर्थ, तो प्लेन के अंदर रहते हुए जो ओरिजिन में से लाइन है वो क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर होगी डब्ल्यू के, और वो उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट कहलाएगी। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, स्पेस की, R3 की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो आपके पास ओके लाइन गुजरेगी, ठीक है, इसमें से जो लाइन गुजरेगी आपके पास वो भी क्या होगी इसका, यानी कि ये तो पहले है, ठीक है, तो ये भी क्या परपेंडिकुलर है। तो R3 में से जो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होगा वो भी क्या होगी, एक लाइन होगी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये R3 की एग्जांपल है, ये अगर हम आर स्क्वायर की बात करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।